हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। कहानी अनाया की नज़र से। मैं हॉलवे से निकलकर लॉकर रूम की तरफ तेजी से बढ़ गई। मेरी आंखों में अब तक आंसू आ गए थे, मगर सर राजीव सक्सेना को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनकी बात अब तक मेरे कानों में गूंज रही थी। ऑब्वियसली वो उनके अंकल हैं, सर तो क्या उनकी पूरी फैमिली ही उनकी साइड लेगी। ये सोचकर ही मैं अब खुद को बिल्कुल अकेला फील कर रही थी। इस बार पापा भी नहीं थे मेरे साथ, तो क्या वो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी मॉम के उस एक्सीडेंट को भूल जाऊं कि अब मैं उसी इंसान के साथ एक ही घर में रह रही हूं जिसने 13 साल पहले मेरी माँ को मार डाला था। मैंने धीरे से अपनी आंख में आए आंसुओं को साफ किया और अपने लॉकर में से बुक्स निकालने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ मैं वहां अकेली नहीं थी। लॉकर्स और दीवार के बीच की जगह से कुछ आवाजें आ रही थी। मैं दबे पैरों से वहां तक पहुंची। वहां हैरी और जूली खड़े पता नहीं किस बात पर बहस कर रहे थे। हैरी जूली का हाथ पकड़े हुए, प्लीज जूली, बस एक बार। जूली, कदे नहीं हैरी, और भी रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज जूली। ना, अब तक उन दोनों की नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैं अब तक मुंह फाड़े हैरानी से दोनों को देख रही थी। हो क्या रहा है यहाँ? मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए पूछा। जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि मैं भी यहाँ पर, दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हो गए। तो फाइनली अब मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरे फर्स्ट लव की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। ओके, दिस इज सो वियर्ड, बट मैं जूली के लिए बहुत खुश हूँ। सीरियसली, अभी इन दोनों को ऐसे बहस करते देख मुझे एक मिनट के लिए लगा जैसे इनका रोमांस इधर लॉकर रूम से ही शुरू होने वाला है। जूली फौरन दौड़कर मेरी साइड आ गई। जूली, मेरा हाथ पकड़ते हुए, हैरी चाहता है कि मैं उसके दादाजी से मिलने उसके घर जाऊं, तो प्रॉब्लम क्या है? मैंने हैरानी से दोनों को देखते हुए पूछा। हैरी, यही तो मैं भी समझा रहा हूं इतनी देर से। मेरे पेरेंट्स, स्पेशली दादाजी, चाहते हैं कि मैं उन्हें जूली से मिलवाऊं, क्योंकि मैंने साक्षी से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए अब वो जूली से मिलना चाहते हैं। मैंने जूली की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में पूछा, वो मना क्यों कर रही है? जूली ने हैरी को एक जबरदस्ती की एक स्माइल देते हुए कहा, विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस? वो बस मुस्कुरा दिया। यार, कितना स्वीट है ये हैरी, पर क्या फायदा जब नसीब में ही करेला लिखा हो, तो इंसान चाह कर भी काजू कतली के सपने नहीं देख पाता है। जूली मुझे घसीटते हुए लाकर रूम के दूसरे कॉर्नर पर ले गई। क्या कर रही है? मैंने अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। जूली अपनी आवाज को दबाते हुए धीरे से बोली, तेनू पता भी है हैरी के दादाजी किन्ने वड़े वाले घाघ हैं? बुढ़ा अपने आप नु जासूस करमचंद समझे है। 1 मिनट नहीं लगना है उसे मेनू पहचानने में मतलब? मैं कंफ्यूजन से पूछी। उसकी सारी बातें तो मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी। जूली मेरे सिर पर एक चपत लगाती हुई बोली, ओ बुद्धू, हैरी मेनू ओथे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ले जा रियासी। मैं हैरानी से उसे मुंह फाड़े देखने लगी। जूली, होर की 1 मिनट नहीं लगना है बुढ़े नू पहचानने में मुझे। अब मुझे हंसी आ रही थी। थोड़ी तो इज्जत कर, तेरे होने वाले दादा ससुर हैं वो। जूली चिढ़ते हुए बोली, फालतू मजाक न कर मेरे नाल। बात बढ़ गई। ते मेरे घर विच रिश्ता लेके आ जाना है उन्होंने। तो अच्छा, अभी चल, हैरी वेट कर रहा है, मैंने उसे खींचते हुए कहा और वापस लेकर हैरी के पास आ गई। हैरी उम्मीद भरी आवाज में जूली की तरफ देखते हुए बोला, तुम चल रही हो ना मेरे साथ? हाँ, उसने खुद बोला है वो तुम्हारे साथ आएगी, मगर एक शर्त पर। हैरी कंफ्यूजन से भरकर, कौन सी शर्त? यही कि तुम उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लाकर दोगे। जूली की एंट्री तुम्हारे घर में बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे तुम चाहते हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा। जूली ने अचकचाते हुए मेरी तरफ देखा और फिर गुस्से में अपना पैर मेरे पैर पे दे मारा। आउच! मैं 1 सेकेंड को उछली। बहुत परेशान किया था ना जूली की बच्ची ने मुझे पिछले 2 दिन में। उन सबका बदला लेने का ये अच्छा मौका था। वैसे जोक्स अपार्ट, मैं दिल से चाहती थी कि जूली और हैरी साथ आ जाए। हैरी खुश होकर मेरा हाथ पकड़ते हुए, थैंक यू सो मच अनाया, यू आर सच ए गुड फ्रेंड। मुझे पता था तुम जूली को मना लोगी। फिर जूली की तरफ मुड़ते हुए, मैं आज ही तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदता हूँ, हम कल हमारे घर चलेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हैरी, ओके, मैं क्लास में जा रहा हूँ, तुम लोग नहीं आ रहे? नहीं, मुझे कुछ काम था। जूली मेरे तरफ देखकर दांत पीसते हुए, हाँ, मैनू भी कुछ काम होया सी।
हैरी बाहर जाते हुए, ओके मैं क्लास के बाद मिलता हूँ। हैरी के बाहर जाते ही जूली जैसे कि खूंखार बिल्ली की तरह मेरे ऊपर झपटी। अचानक उसके अटैक करने से मैं संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। जूली को फिर भी मुझ पर तरस नहीं आया। वो मेरे ऊपर ही चढ़कर मेरा गला दबाने लगी। जूली, तेरे जैसे दगाबाज दोस्त के सामने तो दुश्मनों की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सब कहने दी की जरूरत की थी। अब मैं बस पेट पकड़कर हंसे जा रही थी और जूली इरिटेट हो रही थी। तू तो अब तैयारी कर बस, कल तुझे तेरे ससुराल जाना है, मैंने उसे और चिढ़ाते हुए कहा। जूली मेरे हाथों को मोड़ते हुए, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। लॉकर रूम अचानक हिल्स की आवाज से गूंजने लगा। हम दोनों का ही ध्यान दरवाजे पर गया। साक्षी हैरानी से मुंह फाड़े हमें देख रही थी। लगातार हंसने के कारण मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे। साक्षी को देखकर जूली मेरे ऊपर से हटी और हाथ देकर मुझे उठने में मदद की। मुझे अब भी हल्की हंसी आ रही थी। साक्षी नाक भौं सिकुड़ते हुए, एयू गॉड नोज क्या चल रहा था यहाँ, और एक डिस्कस्टिंग सा लुक देते हुए वो अपने लॉकर के पास चली गई। जूली उसकी नकल उतारते हुए, वैसे अगर ये चुड़ैल गंदा से मुंह न भी बनाए तो भी चुड़ैल ही लगती है। हम दोनों हंसते हुए लॉकर रूम से बाहर आ गए। समर ने मुझे आज उसके साथ कॉफी शॉप में चलने के लिए कहा था। थोड़ी देर में वैसे भी क्लासेस खत्म होने ही वाले थे, सो मैं जूली के साथ लाइब्रेरी में चली गई। एग्जाम्स में अब वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं बचा था, सो जूली अपने चश्मे के नंबर बढ़वाने की हद तक जोर लगाकर पढ़ाई कर रही थी। मैंने भी एक बुक उठा लिया और उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते जब मैं बोर होने लगी तो एक बार लाइब्रेरी से बाहर निकलकर मैंने समर को कॉल करने की सोची। मैंने फोन निकाला ही था कि मेरी नजर पार्किंग एरिया में खड़े समर पर पड़ी। वो वहां खड़ा किसी से बातें कर रहा था, मगर वो था कौन, मैंने गौर से देखने की कोशिश की और जब मुझे महसूस हुआ कि वो और कोई नहीं राजीव सक्सेना है, तो मेरे दिमाग ने न जाने कैसे काम करना ही बंद कर दिया। समर इस आदमी के साथ क्या कर रहा है? मैंने अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल किया और उसे कॉल कर दिया। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए समर का फोन रिंग होने लगा। उसने फौरन रुककर कॉल रिसीव किया। हे समर, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, हम डेट पर चल रहे हैं ना आज? समर परेशान होते हुए, अनाया आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट आज मुझे एक जरूरी काम से अभी जाना पड़ रहा है। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा, प्रॉमिस। इट्स ओके समर, कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरे मन में हलचल मची हुई थी। आखिर ये राजीव सक्सेना कर क्या रहा है? पहले मेरी मॉम को मुझसे दूर किया, आज उसकी वजह से अमर सर ने मुझे डांटा, और अब समर के साथ वो कहाँ जा रहा है? इस आदमी ने जैसे कसम खा रखी है मुझे हर किसी से दूर करने की। जितना मैं इस बारे में सोचती मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। हैरी मेरे पास आते हुए, यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ, मैं हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी। हैरी, तुम भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ शॉपिंग के लिए? जूली को भी कंपनी मिल जाएगी। मैं वहाँ कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगी? मैंने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर हैरी थोड़ा शर्मा गया, लेकिन तभी जूली ने आकर जोर से मेरा हाथ दबाते हुए धीरे से कहा, भाग किथे रही है मेनू फंसा के, चल अब तू भी साढ़े नाल शॉपिंग कर। फिर जोर से हैरी को सुनाते हुए, अनाया भी चल रही है हमारे साथ, है ना अनाया? मन महसूस कर मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। हम तीनों यूनिवर्सिटी के पास वाले मॉल में ही शॉपिंग करने का डिसाइड किया और पैदल ही वहां पहुंच गए। हैरी जूली के लिए ड्रेसेस चूज करने लगा और जूली थी कि हर ड्रेस को देखकर नाक भौं सिकोड़ रही थी। कभी कभी मुझे सच में हैरी पर बहुत तरस आता था। यार, इतना स्वीट क्यों है ये लड़का? पहले तो उसको साक्षी जैसे गर्लफ्रेंड को झेलना पड़ा जो उसे हर वक्त अपनी उंगलियों पर नचाती थी, और अब ये मेरी कमीनी बेस्ट फ्रेंड आई मीन जूली ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जो शॉपिंग में नखरे दिखाए। हम दोनों की ही शुरू से यही आदत रही, जो भी ड्रेस हमें फिट आ जाती थी हम बिना नखरे दिखाए वो खरीद लेते थे। मगर आई एम 100% श्योर आज वो ये हरकतें सिर्फ और सिर्फ हैरी को परेशान करने के लिए कर रही थी। अब तक कम से कम 56 ड्रेस को तो उसने रिजेक्ट कर दिया होगा, मगर हैरी बेचारा बिना बुरा माने या उकताए अब भी उसके लिए ड्रेस चूज करने में लगा हुआ था। वैसे मुझे कोई हैरानी भी नहीं थी, डेफिनेटली उसे ये सब चीजों की प्रैक्टिस पहले ही साक्षी ने करवा रखी होगी। हैरी, अनाया तुम हमारी हेल्प करोगी प्लीज? हैरी ने मुझे आवाज लगाई तो मेरा ध्यान उस तरफ गया। श्योर, कहते हुए मैं भी उसके पास आ गई। मैंने जूली को एक कोहनी मारते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही है बेचारे को, ले लेना कोई सा भी।
जवाब में उसने बस मुंह बना दिया। हैरी एक पिंक कलर की ड्रेस उठाते हुए, वाओ, ये वाली ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अनाया, मेरे लिए? अरे पर मैं यहाँ अपने लिए शॉपिंग करने थोड़ी आई हूँ, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। जूली तो अब कर ले, हैरी ने मुझे आईने के सामने खड़े करते हुए, मेरे आगे वो ड्रेस करते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, परफेक्ट, ये ड्रेस हम तुम्हारे लिए लेंगे। नर्वसनेस के कारण मेरे गालों का रंग भी ड्रेस से मैच होने लग गया था। देख लिया ना आप सबने, क्यों मैं हैरी से इतना प्यार करती हूँ, करती थी। वो सबकी इतनी केयर करता है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। और एक वो जल्लाद है, सिवा सब पर चिल्लाने के शायद ही कुछ और करता है। मगर इस नर्वसनेस के चक्कर में मुझे अचानक फील हुआ कि मेरी बॉडी का सारा पानी अचानक से आके मेरे ब्लैडर में इकट्ठा होना शुरू हो गया है। मुझे वॉशरूम जाना है, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। जूली मुझे ड्रेस पकड़ाते हुए, आते हुए ट्रायल करती आना। हाँ ठीक है, तू जल्दी से अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर ले पहले, मैंने उसे घूरते हुए कहा और ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। वॉशरूम में जाकर अपना काम करने के बाद मैं वहां से बाहर निकलती, उससे पहले मुझे किसी की जानी पहचानी सी आवाज वहां सुनाई दी। ये बड़ा सा वॉशरूम था जो वुमेन्स रेस्ट रूम के अंदर बना हुआ था। यहाँ टॉयलेट्स के लिए बहुत सारे पार्टीशन बने हुए थे, जिनमें से एक में इस वक्त मैं खड़ी थी। मैंने आहिस्ते से अपना डोर ओपन कर बाहर झांका और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, ये वही थी, साक्षी मलिक। मगर ये यहाँ क्या कर रही है? साक्षी फोन पर बातें करते हुए, या बेबी, आई एम जस्ट कमिंग, कहते हुए उसने फोन को वापस अपने पर्स में रखा और आईने के सामने खड़े होकर अपना मेकअप सही करने लगी। चुड़ैल कहीं की, इतना मेकअप थोपने के बाद इसके फेस में ओरिजिनल बचता क्या है? मैं मन ही मन सोच रही थी। टचअप करने के बाद वो बाहर की तरफ चल दी। मैं भी चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। हालांकि पिछले बार इसे और मिस्टर घोष को साथ देखने के बाद जो अंजाम मुझे भुगतना पड़ा था, उसके बाद मैं बिल्कुल सतर्क थी। साक्षी एक लड़के के पास पहुंचकर रुक गई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, सॉरी बेबी, तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? उसने ना में अपनी गर्दन हिलाई और साक्षी की कमर में हाथ डालकर उसके साथ ड्रेसेस सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प करने लगा। मैं अब तक उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, मगर उस लड़के के शेप देखकर इतना जरूर यकीन से कह सकती थी कि वो मिस्टर घोष तो बिल्कुल नहीं थे। मतलब ये साक्षी का नया बकरा था। मैं आहिस्ता से उनके पीछे और करीब आ गई थी और कपड़ों के रैक के पीछे से छुपकर उन्हें देखने लगी। तभी वो लड़का पीछे पलटा और उसे देखकर जैसे मुझे शौक लग गया। साक्षी के साथ और कोई नहीं बल्कि अभिज्ञान था। मैंने अपना सिर पीट लिया। सबके केयर करने वाले अभिज्ञान, यानी अभी। मम्मा को ये चुड़ैल ही मिली थी टाइम पास के लिए। टाइम पास इसलिए क्योंकि ये चारों लड़के शायद यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्ले बॉय थे। इनमें से एक भी किसी के लिए प्यार में सीरियस हो जाए, ये हजम होने वाली बात ही नहीं थी। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ, अभी कपड़ों के उसी रैक की तरफ देख रहा था जहां मैं छुपी हुई थी। वो दोनों इसी तरफ बढ़ने लगे और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मगर इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाती, किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि मुझे कुछ भी रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ये जो कोई भी था, इसने मुझे इतनी जोर से खुद से चिपका रखा था कि मेरा चेहरा ऑलमोस्ट उसके सीने में घुसा जा रहा था। मैं छूटने के लिए हाथ पांव मारने लगी, मगर अगले ही पल उसने दूसरा हाथ मेरी कमर में डाला और मुझे कसकर खुद से चिपका लिया। अब मैं बिल्कुल नहीं हिल पा रही थी। एक जानी पहचानी सी आवाज मुझे सुनाई दी, इडियट, कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की। ये आवाज सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक तो मेरे ये समझ में नहीं आता, जहां जहां मैं जाती हूँ, ये यूनिवर्सिटी के बाकी लोगों को हमेशा वहीं क्यों आना होता है? मतलब मेरी तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज जैसे बाकी रह ही नहीं गई थी। ऊपर से उन्होंने मुझे इतनी जोर से अपने सीने से चिपका रखा था कि उनके परफ्यूम की स्मेल से अब मेरी नाक में खुजली सी होने लगी थी। तभी किसी के कदमों की आहट हुई, शायद ये अभी ही था। अभिज्ञान हैरानी से अमर को देखते हुए, गुड इवनिंग सर, मुझे नहीं पता था आप भी यहाँ आने वाले हैं। अमर मेरी पीठ थपथपाते हुए, हाँ मुझे भी कहाँ पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। मतलब कितना बकवास जवाब दिया है इस जल्लाद ने। वैसे तो मैथ्स क्लास में एक से बढ़कर एक जवाब देता फिरता है हर क्वेश्चन का। अब मुझसे उनके बकवास परफ्यूम की स्मेल और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सो मुझे एक जोरदार छींक आ गई और सर ने मेरी पीठ सहलाते हुए मुझे फिर से चिपका लिया।
अभी कंफ्यूजन से, क्या मतलब? ये आपकी गर्लफ्रेंड है? इज शी ओके? अमर मेरे बाल सहलाते हुए। हाँ, वो बस गर्मी की वजह से इसे जरा सा चक्कर आ गया था। ओके, यू गाइस कैरी ऑन, हमें अब चलना चाहिए। अभिज्ञान मुस्कुराते हुए, ओके सर, बाय। सर मुझे उसी पोजीशन में लगभग घसीटते हुए वहां से लेकर ट्रायल रूम तक आ गए। अमर सख्त आवाज में, कब सुधरेंगे आप? इस तरह छुप छुप कर लड़कों का पीछा करने की क्या जरूरत है? मैं कम पड़ गया हूँ क्या आपके लिए? इसकी ऐसी की तैसी कुछ भी बकवास किए जा रहा है। और आप कब सुधरेंगे बिना पूरी बात जाने? हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मैं उनकी बाह पर एक पंच मारते हुए कहा, अमर रियली क्या कर रही थी आप? अभी आपको दिखता नहीं है? मैं उस चुड़ैल का पीछा कर रही थी, किसी लड़के का नहीं। अमर झल्लाते हुए, सब दिखता है मुझे। वैसे भी उस बैंड पार्टी से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई हैं आप। अब मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मतलब कभी भी कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं मेरे ऊपर। मैं उसका पीछा नहीं कर रही थी, साक्षी का कर रही थी। मैंने मजबूती से अपनी बात कही, मगर तब तक मेरी आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए थे। वो कुछ देर मेरी तरफ देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। अब हंस क्यों रहे हैं? मैंने झल्लाते हुए पूछा। अमर अपना रुमाल मेरी तरफ बढ़ाते हुए, रोते हुए, बहुत क्यूट लगती हैं आप। मैंने उनके हाथ से रुमाल छीनते हुए उनको गुस्से में देखा। अच्छा तरीका है, पहले रुला दो, फिर मनाने के लिए कह दो कि मैं रोते हुए क्यूट लगती हूँ। उन्होंने मेरे हाथ से वो पिंक ड्रेस ले ली जो हैरी ने मेरे लिए सेलेक्ट की थी, और अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस मेरे हाथ में दे दी और मुझे ट्रायल रूम में जाने का इशारा किया। अब ये ड्रेस उन्होंने कब ले ली, वो भी मेरे लिए। मगर इस जल्लाद से बहस करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। सो बेमन से मैं चुपचाप ट्रायल रूम में घुस गई। ये लाइट ब्लू कलर का बेहद खूबसूरत सा इवनिंग गाउन था जिस पर छोटे छोटे सितारे लगे हुए थे। मैं उसे पहनकर बाहर आई, मगर बाहर सर का कहीं अता पता नहीं था। हाँ, जूली और हैरी जरूर वहां खड़े थे। हैरी, वाओ, तुमने तो खुद ही अपने लिए सबसे बेस्ट ड्रेस चूज कर ली। ये वाली ड्रेस ज्यादा खूबसूरत है। जूली मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, हम और परफेक्टली फिट भी। थैंक यू, मैंने धीरे से कहा। मेरी नजर दूर खड़े अमर सर पर गई जो दूर खड़े मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। जूली मेरे हाथ से पिंक ड्रेस छीनते हुए, ला मैनू दे ये ड्रेस। मैनू भी यही ड्रेस चंगी लग रही है। ड्रेस लेकर वो ट्रायल रूम में घुस गई। मैंने वापस हैरी के पीछे नजर मारी, मगर तब तक सर जा चुके थे। हैरी, थैंक गॉड कोई तो ड्रेस पसंद आई उसे। बाय द वे, मेरी हेल्प के लिए थैंक्स, यू आर सच ए गुड फ्रेंड। जवाब में मैं बस मुस्कुरा दी। तभी जूली भी बाहर आ गई। उसकी पिंक ड्रेस में वो बिल्कुल बार्बी डॉल नजर आ रही थी। जूली घबराते हुए, कैसी लग रही हूँ मैं? बस यूं समझ ले, हैरी के मम्मी पापा तुझे देखते ही अपनी बहू बना लेंगे, मैंने हंसते हुए कहा। यह सुनकर हैरी तो शर्मा गया, मगर हमारी पंजाबन कुड़ी ने वापस मेरा गला पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को छुड़ाते हुए उसे वापस ट्रायल रूम के अंदर भेजा और फिर खुद भी अपने ड्रेस चेंज की। नीचे काउंटर पर जब बिल पे करने का टाइम आया तो पता चला मेरी ड्रेस की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। सर ने शायद पहले ही बिल पे कर दिया था। हैरी, तुमने बिल क्यों पे किया? मैं कर देता ना। अरे इट्स ओके, तुमने किया मैंने किया, एक ही बात है। थैंक गॉड उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। अब तक अंधेरा होने लगा था। सो मैं और जूली हैरी को बाय बोलकर घर की तरफ बढ़ गए। जूली ने पहले मुझे सक्सेना मेंशन तक छोड़ा और फिर खुद घर चली गई। आज का पूरा दिन ही थकाने वाला था। सो भूख के मारे मेरे पेट में चूहे चौका छक्का मार रहे थे। घर आकर चेंज करके मैं सीधे डाइनिंग एरिया में जा पहुंची। हॉल में पहुंचते ही जो सबसे पहले मुझे तनु नजर आई, वो भी फुल एक्शन मोड में। उसने अपने हाथ में एक फोर्क पकड़ रखा था और उससे बस किसी को मारने ही वाली थी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो मुझे उसका शिकार यानी अमर सर भी दिख गए। यकीन नहीं होता, दोनों आपस में बच्चों की तरह झगड़ रहे थे। जैसे ही तनु ने मुझे नोटिस किया, उसने तुरंत अपना ऊपर उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया। तनु अपने हाथ हिलाते हुए, हाय अनाया, मैंने भी जवाब में हाथ हिलाते हुए एक स्माइल दे दी। अभी मैं सोच ही रही थी कि कहाँ बैठूं कि मॉम ने अमर सर के पास वाली चेयर मेरे लिए खींचते हुए कहा, यहाँ बैठो अनाया, राज के पास। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर उनके बगल में बैठ गई। कुछ बोलना तो दूर की बात है, नजर भी नहीं उठाई उन्होंने। तनु, सॉरी अनाया, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। एक्चुअली मेरा ये क्यूट बेबी ब्रदर कब से टेबल के नीचे से मेरे पैर दबा रहा है, बस इसलिए मुझे टेबल के ऊपर से उस पर अटैक करना पड़ा।
मुझे हंसी आ रही थी। मतलब ये जल्लाद ऐसा भी कुछ कर सकता है? ये सब हरकतें तो कपल्स करते हैं। मैंने मुंह दबाकर हंसते हुए उनको देखा। जवाब में सर ने मुझे चिढ़कर देखा और मैं चुप हो गई। तनु मेरी तरफ अपनी चम्मच पॉइंट करते हुए बोली, एग्जैक्टली दैट वाज माई पॉइंट। कहते हुए उसने एक बार मुझे देखकर अपनी आंख दबाई और धीरे से सर के पैर पर मारा। अमर गुस्से में तनु के ऊपर टिश्यू पेपर फेंकते हुए, मुझे परेशान करना बंद करो, मिसेस सक्सेना डांटते हुए। राज, शादी हो गई है तुम्हारी, बीवी सामने बैठी है और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। बच्चों जैसे लड़ना बंद करो तुम दोनों। अमर सर खिसियाकर चुपचाप खाना खाने लगे। मेरा तो मन हो रहा था वहीं पर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने का। तनु भी अपनी हंसी दबाते हुए चुपचाप खाने लगी। तनु, अनाया, हाँ, मैंने खाते हुए ही उसकी तरफ देखकर पूछा। तनु खाना खाते हुए धीरे से, कल एंजॉय तो किया तुमने? ऑफ कोर्स, कल तो मजा ही आ गया। क्या जबरदस्ती मस्ती की हमने। मैं ये शाम जिंदगी भर नहीं भूलने वाली हूँ। मैंने कल की शाम के अलग अलग बैंड परफॉर्मेंस को, इंटरटेनिंग गेम्स को याद करते हुए खुश होकर कहा। मैंने और जूली ने तो कितना डांस भी किया था और खाना, वो तो खैर लाजवाब था ही, मगर मैंने देखा मेरे जवाब को सुनकर सबके हाथ खाना खाते हुए रुक गए और सब मुंह फाड़े मुझे हैरानी से घूरने लगे। व्हाट, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने हैरानी से सबको देखते हुए पूछा। अमर झल्लाकर अपनी चम्मच प्लेट में रखते हुए, वो पार्टी की बात नहीं कर रही है अनाया। तनु फिर से सिर नीचे किए मुंह दबाकर हंसने लगी। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तनु मुस्कुराते हुए, मॉम ने बताया कल रात तुम दोनों डोर लॉक करना भूल गए थे। उसकी बात सुनकर चावल मेरे गले के नीचे उतरते उतरते अटक गया और मुझे जोर की खांसी होने लगी। सर ने तनु को गुस्से में देखते हुए मेरी तरफ पानी बढ़ा दिया। अमर मिसेस सक्सेना की तरफ मुड़कर, मॉम, क्या जरूरत थी आपको उसे ये सब बताने की? मिसेस सक्सेना अपने हाथ खड़े करते हुए, मैंने कुछ नहीं बताया उसे। अनाया के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो भी उस तरफ आ गई थी। ये तो शुक्र है मैंने उसे बीच रास्ते से ही लौटा दिया, वरना वो भी ये सब अपनी आंखों से देखकर आती। अब तनु ठहाका मारकर हंसने लगी। हम दोनों की ही किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो तो बस गलती से हम दोनों बेड से नीचे गिर गए थे और उसी वक्त मॉम आ गई। मैंने उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए। तनु अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, रियली? पर तुम दोनों बेड से गिरे कैसे? इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम दोनों सचमुच कुछ कर रहे थे और वो भी खुल्लम खुल्ला, बिना दरवाजा बंद किए। अमर सर ने मेरी तरफ देखा। अमर, हो गया, बता लिया। सच में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आज अच्छा खासा मजाक बन गया था हमारा। अमर मिसेस सक्सेना की तरफ देखकर, मॉम, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए वो हाथ पोंछते हुए उठ खड़े हुए। अब अगर मैं यहीं रुकती तो तनु मुझसे और भी न जाने क्या क्या सवाल करने लगती, जिनका जवाब डेफिनेटली मेरे पास नहीं था। सो मौके की नजाकत को भांपते हुए मैं भी डिनर टेबल से जल्दी से उठ गई। मेरा भी हो गया, मैं भी जा रही हूँ। तनु खाना खाते हुए, हाँ हाँ जाओ जाओ, लेकिन दरवाजा बंद करना मत भूलना। अमर ऊपर से चिल्लाते हुए, शट अप तनु। मैं भी भागकर जल्दी से ऊपर कमरे में चली गई। नीचे से तनु के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मेरा तो मन हो रहा था कि हमेशा के लिए यहीं ऊपर रूम में बंद हो जाऊं और दोबारा अब कभी नीचे ही नहीं जाऊं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पसंद आ रही है ना? अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। इस स्टोरी का हर एक पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आने वाली हूँ मैं, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।